नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर। खबर चंदौली से है, जहां विकास के लिए आया धन वापस हो जाने पर अधिवक्ता सहित कई संगठन विरोध जता रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिलाधिकारी चंदौली के द्वारा 4 करोड़ रुपए वापस शासन को भेजे जाने पर चंदौली वासियों को नाराजगी उनमें देखने को मिल रही है। साथ ही बार एसोसिएशन के लगभग 4 दिन से लगातार जो अधिवक्ता हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। अधिवक्ताओं के साथ साथ इस धरने प्रदर्शन में सपोर्ट के लिए पत्रकार संघ, जो राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह शक्ति जी के साथ चंदौली सहित पूरे प्रदेश के पदाधिकारी भी इस धरने प्रदर्शन को धार देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये तो समय बताएगा कि इस धरने प्रदर्शन का रिजल्ट क्या आता है। फिलहाल मैं आपको सुनाता हूँ हमारे साथ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं इनका क्या कहना है। निर्माण एवं चंदौली मुख्यालय के विकास के लिए संघर्षरत है। इसलिए राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत ने यह निर्णय लिया कि जिला मुख्यालय के विकास एवं न्यायालय के निर्माण के विकास पूर्ण रूप से समर्थन दिया जाए, ताकि जनपद चंदौली का हर कोने में विकास की एक रूपरेखा दिखाई दे सके। ये सर समर्थन जो आपने दिए हैं, हमारा संगठन दिया है, क्या कोई शर्त रही है इसके विषय में बताएं। बिना शर्त समर्थन दिया है राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत ने, क्योंकि 1997 से जब से इस जनपद का सृजन हुआ है, आज तक विकास की कोई किरण इस जनपद में दिखाई नहीं दे रही। सर 2024 का चुनाव आने वाला है, कमल खिलने के पहले क्या चंदौली जनपद में कुछ अलग तरह का कमल खिलेगा? हम लोग राजनीति से प्रेरित नहीं हैं और जिला मुख्यालय को खंड खंड करने का निश्चित प्रयास किया जा रहा है। जिला प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के फैसले के विरोध में हम लोग यहाँ धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। चाहते क्या है सर इसके विषय में? 97 से बना हुआ जनपद आज 26 साल हो गया है। हम लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, अधिकारियों से लेकर नेताओं तक, मंत्री तक पत्राचार के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से मिलते मिलते आज ही जाके हम लोग धरने प्रदर्शन पे आ गए हैं। हमारी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है। विगत 26 सालों से जो जिला जब से निर्माण हुआ है जिले के साथ बराबर छेड़छाड़ की गई है। कभी जिला टूटा, कभी जिला मुख्यालय अन्यत्र स्थानांतरित किया गया, कभी जिला मुख्यालय को लेकर, कभी जिला न्यायालय को लेकर जो हम लोगों की अनवरत 26 साल से लड़ाई चल रही है। उस लड़ाई के ही माध्यम से चाहे जिला बचा हो, चाहे जिला मुख्यालय चंदौली में स्थापित हुआ हो, चाहे जिला भवन का निर्माण चंदौली में हुआ हो, ये सिर्फ आंदोलन से ही मिला है। तो हम लोगों का 26 साल में भी जिला न्यायालय के लिए भवन नहीं है। विगत 26 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। अब खबर महराजगंज से है, जहां ब्लॉक निचरौल ग्राम सभा सोहिगर पूर्वा बुधवा शिकारपुर में सोलर लाइट वितरण में एक व्यक्ति द्वारा 500 वसूलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि ग्राम सभा में बिजली की समस्या से निजात पाने के लिए जिला प्रशासन ने 2500 सोलर लाइट की व्यवस्था डूडा विभाग से 9 करोड़ का बजट स्वीकृति प्रदान किया है, जिसमें कुल तकरीबन 1600 लोगों की सूची फाइनल हुई है और 200 लोगों की सूची तैयार हो रही है। इसके लिए जिला परियोजना अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी बीच ग्राम सभा में सोलर लाइट की वितरण करते समय ग्राम सभा के जिम्मेदार एक व्यक्ति द्वारा 500 रुपए प्रति सोलर लाइट पर लिया जा रहा था, जिसका किसी व्यक्ति ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। तो देखिए, सोलर लाइट लगवाने के नाम पर करोड़ों की हेराफेरी की खबर महराजगंज से आई है, जहां सोलर लाइट लगवाने के नाम पर 500 रुपए की वसूली भी की जा रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब सामने आया है। और अब सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद वीडियो कार्रवाई किए जाने का इंतजार है। और इस वीडियो में 500 रुपए वसूलने की जो बात है वो भी कही जा रही है। तो ये पूरा मामला महराजगंज के कस्बे का है, जहां पर सोलर लाइट के नाम पर करोड़ों रुपयों की जो हेरा फेरी है वो की गई है और सोलर लाइट लगवाने के नाम पर
500 रुपए जो लोग हैं उनसे वसूले जा रहे हैं, जिसका वीडियो भी अब सामने आया है। इस पूरे मामले का वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर बनाकर वायरल किया है। अब इस पूरे मामले पर आखिर अब तक कार्रवाई क्या की गई है और किस तरीके से जो भ्रष्ट अधिकारी है उन पर एक्शन लिया जाएगा, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन करोड़ों की हेराफेरी की ये जो खबर है ये महराजगंज से है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये दावा किया जाता है कि यूपी में भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी ये सारे वीडियो उनके आदेशों का पलीता लगाते हुए नजर आते हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर अलीगढ़ से है, जहां पूर्व सपा विधायक हाजी जमीरुल्लाह की शिकायत पर असर जमीनी स्तर पर देखने को मिला है। जहां बीते दिन हाजी जमीर उल्लाह के द्वारा डीएम अलीगढ़ से मिलकर घनी आबादी के बीच में होटल में युवक युवतियों के जोड़े के आने जाने की शिकायत की गई थी, जिसका असर उनके द्वारा समाज में बुरा पड़ने का दावा किया था। और स्थानीय लोगों की सूचना के बाद सपा विधायक के द्वारा होटल पर कार्रवाई के लिए डीएम अलीगढ़ से शिकायती पत्र देकर कार्रवाई किए जाने की मांग की गई थी, जिसको लेकर डीएम के आदेश के बाद अधिकारियों की टीम के द्वारा मौके पर पहुंचकर होटल को सीज कर दिया और आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। शायद ये व्यापार की रही होगी, हमको जानकारी नहीं है। मुझे तो एजेंसी विभाग ने बुलाया था कि इस होटल को सीज कर दीजिए, तो ऊपर सभी कमरे बंद कर दिए। सर इलीगल चल रहा था क्या ये? किस तरीके की सूचना थी? सूचना तो बीडीएम सिटी साहब ही बता पाएंगे किस तरह के शिकायत के साहब आए थे, जो उनके द्वारा जो निर्देश दिया कि हमने इस होटल को सील कर दिया है। ऊपर के कमरे सब है और बाहर एक गेट सील कर दिया। असर पड़ता है। विधायक जी ने भी इसका मामला रखा था डीएम साहब के सामने, लेकिन आज एडीएम साहब आए हैं, आके सीज किया जा रहा है इसको। क्या लगता है किस तरह की कार्रवाई की गई है प्रशासन? प्रशासन ने जो कार्रवाई की है आगे जो अमल में लाएंगे। अगर ये पूरी तरह से सीज करके हमेशा के लिए बंद करते हैं तो हम प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे। कैसे लोग आते थे यहाँ? लड़का लड़की आते थे ज़्यादातर, लोकल आते थे, लोकल भी आते थे, बाहर से भी आते थे ज़्यादातर लोग रहते हैं। वहीं पर एक होटल है कृष्णा होटल, वो वहाँ पर शराब भी बहुत खुलेआम पी जाती है। और एक ऊपर वो चलता है ओए ओए, क्या ओए ओए होता है, सेक्स का वो चलता है। हाँ, तो वहाँ पर जो है बच्चे जाने आने से परेशान हो गए। हमने इससे आज से 4 रोज़ पहले वहाँ पर एक छापा मार के उसकी फ़ोटोग्राफी भी कराई थी, लेकिन वहाँ पर एसओ को भी हमने बताया था। लेकिन खबर उन्नाव से है, जहां डीजी अग्निशमन ने उन्नाव के उद्यमियों और कारोबारियों के बीच जाकर आग लगने की स्थिति में काबू पाने की तरीका बताने की पाठशाला लगाई है। डीजी ने उद्यमियों और कारोबारियों को अहम टिप्स भी दिए और उद्यमियों को गाइडलाइंस के मुताबिक अग्निशमन यंत्रों को अपने कारखानों और प्रतिष्ठानों में लगाने की भी अपील की है। वहीं डीजी ने छोटे दुकानदारों के बीच सीधे पहुंचकर संवाद करते हुए आग लगने पर बचाव के तरीके बताए। साथ ही डीजी ने दुकानदारों से अग्निशमन विभाग के मानकों के तहत फायर संयंत्रों को लगाने पर भी विशेष बल दिया है। फायर संयंत्र न लगाए जाने पर कार्रवाई की बात कही है। वहीं डीजी की जागरूकता पाठशाला को सभी ने सराहा है। कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि आग लगे ही ना, इसके ऊपर सबको सोचना है और काम करना है। एक्चुअल में क्या काम करना है? लोगों को अपने अपने घरों में, अपने अपने प्रतिष्ठानों में, इंडस्ट्री में, हॉस्पिटल में, होटल में, पुराने मकान में, नए मकान में बिजली मिस्त्री को या एथराइज्ड इलेक्ट्रीशियन को बुला करके वायरिंग का ऑडिट करवा ले। अगर तार जर्जर हो गया है, कम रेटिंग का है, तो उसको करेक्ट रेटिंग का करवा ले, नया तार लगवा ले, कॉपर का वायर लगवा ले, एमसीबी लगवा ले। और यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं जो फायर सेफ्टी के बारे में, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में, गैस की आग से कैसे बचें, पेट्रोल डीजल की आग से कैसे बचें, लग जाए तो क्या करें, इसके बारे में है। तो देख करके लोग अवेयर हो सकते हैं। और मॉक ड्रिल, इवैक्यूएशन ड्रिल, इसको अवश्य कर लें, क्योंकि ज़रूरत हमेशा जो है बिना बताए हुए आती है। और तब तो वे कुंभ मेला 2025 और प्रयागराज जंक्शन के रीडेवलपमेंट को देखते हुए किए जा रहे विकास कार्यों के परिप्रेक्ष्य में मंडल रेल प्रबंधक और प्रयागराज मंडल हिमांशु बडोनी की अध्यक्षता में मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के संकल्प सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारों को संबोधित करते हुए मंडल रेल प्रबंधक ने कहा कि यात्रियों के सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जा रहा है, जिससे कि कुंभ 2025 में हम अधिक ट्रेनें यात्रियों के लिए चला सकें।
अक्टूबर 2024 से पहले पूरा कर लेंगे। इसी में हम लोगों ने जैसे आपको भी जानकारी दी है कि लगभग 800 करोड़ के कार्य से अधिक के कार्य स्वीकृत हो चुके हैं और उसके अतिरिक्त भी गैप एनालिसिस किया जा रहा है कि यदि कहीं यात्री सुविधाओं में या किसी परिचालन के से रिलेटेड चीज़ों की सुविधाओं में कोई भी कमी छोटी मोटी होगी तो उसको भी पूरा किया जा सके और वो सभी कार्य अक्टूबर 2024 से पहले पूरे किए जा सकें। इसमें मेन कार्य जो है वो आरयूबी इन सब के निर्माण है जिससे कि ट्रैफिक को लेके कंजेशन सिटी में ना हो। खबर अलीगढ़ से है जहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी प्रोफेसर फैजान मुस्तफा को पटना के चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का कुलपति नियुक्त किया गया है और एएमयू लॉ फैकल्टी ने भारत के कई राष्ट्रीय कानून यूनिवर्सिटीज को कुलपति का पद दिया है और बताया जा रहा है कि ओडिशा और हैदराबाद में विधि यूनिवर्सिटी के कुलपति के दायित्व का निर्वहन एएमयू के विधि विभाग में डीन रहे प्रोफेसर फैजान कर चुके हैं और उन्हें कॉमनवेल्थ छात्रवृत्ति मिलने के साथ सार्क से साल 2014 में सर्वश्रेष्ठ विधि शिक्षक पुरस्कार भी मिल चुका है और तकरीबन 32 देशों में वो व्याख्यान दे चुके हैं। क्योंकि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज छोटी होती हैं तो जब मैं चीज़ों को स्टडी कर लूं तब मैं उस पर कोई राय दे सकता हूं। आज मैं इतनी दूर से कोई ओपिनियन उसके बारे में नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी के लिए ये एक अच्छी हमारा हिस्सा है फैकल्टी का और यूनिवर्सिटी का पार्ट है। वो तीसरी मरतबा लगातार एक मरतबा डायरेक्टर उड़ीसा में लॉ कॉलेज में रह चुके हैं। तो ये पहले इंसान मुझे लगता है लॉ फैकल्टी के इंसान है हमारे यहाँ के, एक एडमिशन है जो इस बार ये अचीवमेंट उनको मिला है। बड़ी की बात है, बहुत अच्छी बात है। एएमयू के एलुमनाई प्रोफेसर और भी दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में भी वाइस चांसलर रह चुके हैं। इनका पटना चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर बने हैं, ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किस तरीके से हम यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूशंस के लिए कंट्रीब्यूट कर पाते हैं किसी भी कैपेसिटी में, एक टीचर रहने की कैपेसिटी में और एक वाइस चांसलर होने की कैपेसिटी में। तो दोनों पे एक बड़ी जिम्मेदारी है। जब इंसान के ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं तो जवाबदेही होती है। खबर हरदोई से है जहां हरपालपुर थाना क्षेत्र के मिघौली गांव में ट्रैक्टर से खेत की जुताई के लेन देन को लेकर विवाद हो गया, जिसमें दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चलने से दंपत्ति सहित 3 लोग घायल भी हो गए हैं। इसी दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर तमंचे से हवाई फायरिंग करते हुए छप्पर गिरा दिया और पीड़ित ने 8 लोगों के खिलाफ घटना की तहरीर दी है। एसएसपी पश्चिमी दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि 2 पक्षों में लेन देन को लेकर यह विवाद हुआ था, जिसमें पुलिस ने एक पक्ष की तहरीर पर 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और जांच कर अब आगे मामले की कार्रवाई भी की जा रही है। तो हमारे 2 भैया और महतारी घायल करे, तमंचा की फायर हमारे ऊपर साहब करी और करीब 8-9 आदमी साहब जो घर में आए भी सब दौड़ के लाठी डंडा से ईंटा पत्थर से हमारे साहब मकान को छप्पर भी नीचे गिरो डालो। अच्छा, आपका नाम क्या है? मुन्नू लाल, निवासी मिघौली हरपालपुर। ठीक। मुन्नीलाल अवस्थी और दूसरा पक्ष परिचित के बीच में कुछ जमीन को लेकर विवाद था और उसमें दोनों पक्षों में मारपीट हुआ है। प्रथम पक्ष मुन्नीलाल अवस्थी द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि इन्होंने तमंचे से हवाई फायर भी किया है। उनकी सूचना पे और तहरीर लेके अभियोग पंजीकृत किया गया है, आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर बरेली से है जहां इंदिरा नगर वार्ड 23 से ये खबर है जहां वृक्षारोपण को लेकर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अनेक कार्यक्रम करवाए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के पार्षद सतीश कातिब उर्फ मम्मा पेड़ों को कटवा रहे हैं। अगर पेड़ों की कीमत की बात की जाए तो ये पेड़ मामूली पेड़ नहीं है बल्कि सागौन, शीशम, जामुन और पीपल के हैं, जिसकी कीमत लाखों में है। साथ ही बता दें कि गुस्साए लोगों ने पुलिस को बुलाया और पार्षद सतीश कासिब उर्फ मम्मा के खिलाफ विरोध भी किया है। तो वहीं
वहीं अलीगढ़ में 13 जुलाई को खैर इलाके में सामूहिक दुराचार के बाद युवती की हत्या में आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होने को लेकर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया है। थाने का घेराव कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। बताया जा रहा है कि 13 जुलाई को लड़की खेतों पर पशुओं का चारा लेने गई थी। वहीं पर ही गांव के वर्तमान प्रधान के भाई और उसके 3-4 अज्ञात साथियों ने लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और उसकी हत्या तक कर दी है। वहीं पीड़ित परिवारों ने आरोप लगाया कि आरोपी की दबंगई के कारण हमें कार्रवाई करने से रोका जा रहा है, जबकि पीड़ित परिवार के समर्थन में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की गई है। क्षेत्राधिकारी RK सिंह ने बताया कि मामले में जांच जारी है। तो वहीं मृतक युवती के पिता ने बताया कि आज खैर थाने पर बजरंग दल और भारतीय किसान यूनियन भानु के साथ ही अन्य दलों के साथ थाने का घेराव किया और गिरफ्तारी की मांग की है, जिसमें SDM खेल ने 24 घंटे का आश्वासन दिया है। क्या मांग रही? बेटी का न्याय और जो अपराधियों को गिरफ्तारी। अच्छा, फिर क्या कहा इंस्पेक्टर साहब ने? इंस्पेक्टर साहब ने 24 घंटे का टाइम दिया है। 24 घंटे का? कितने टाइम दिया है? 24 घंटे का। अच्छा, आज किन किन सेनाओं के साथ तुमने वो किया? ब्राह्मण सभा और किसान यूनियन और बजरंग दल और सेवा संघ। पाकिस्तान से अवैध तरीके से भारत आई सीमा हैदर इन दिनों सुर्खियों में है। वहीं इस समय भारत की खुफिया एजेंसी सीमा हैदर नेपाल के किस रास्ते से भारत आई ये पता लगाने के लिए CCTV फुटेज खंगालने में जो पुलिस है वो जुटी हुई है। महाराजगंज जिले से सटे भारत नेपाल के सुनौली सहित अन्य सीमा पर लगे CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है। इसके अलावा सुरक्षा एजेंसियों पगडंडी के रास्ते से जुड़ा इनपुट भी ले रही है और जिलों से सटे सभी सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। सीमा पर तैनात सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरीके से चौकन्नी नजर आ रही हैं। खबर अलीगढ़ से है, जहां तहसील गभाना के गांव सुमेरा दरियापुर के किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि जिला प्रशासन ने गरीब मजदूर किसानों को जीवन यापन करने के लिए जमीन पर पट्टे आवंटित किए थे और किसानों का आरोप है कि जमीन पर पट्टा धारकों ने दिन रात मेहनत कर उस जमीन को उपजाऊ बनाया था। उसी जमीन पर उगी हुई फसल से अपने परिवारों का भरण पोषण कर रहे थे, लेकिन अब उस जमीन को खाली कराया जा रहा है। इसके चलते किसानों ने जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और ज्ञापन भी सौंपा है। साथ ही मांग नहीं पूरे होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। किसान सभा अलीगढ़ यूनिट द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें ग्राम सुमेरा दरियापुर तहसील गभाना में काफ़ी वर्ष पूर्व पट्टे हुए थे 1976 से लेकर 1995 तक के बीच में। तो उनको इनका आरोप है कि इनको निरस्त करने की कार्रवाई ADM FR न्यायालय से की जा रही है। तो ये ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है, ज्ञापन तो वहाँ भिजवा दिया जाएगा और जो न्यायालय की प्रक्रिया है उस न्यायालय में ये अपना पक्ष रखें वहाँ, और अगर आवंटन इनका सही है, वैध पाया जाएगा तो जो प्रोसीडिंग वो निरस्त की जाएगी न्यायालय द्वारा। ऐसा है साहब, ये भारत सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन के द्वारा सन 1976 से लेकर के 1985 के बीच में 95 के बीच में जिला प्रशासन ने दरियापुर सुमेरा गांव में लगभग 100 से 125 लोगों को, भूमिहीनों को, जो ज़रूरतमंद थे उनको पट्टे आवंटित किए थे। आज उन्हीं पट्टों को, उनके ऊपर वो कागज हैं, दाखिल हैं, संक्रमणी हैं, जो उनका मालिकाना हक है वो सब उनको मिल गया है। लेकिन अब जिला प्रशासन के द्वारा जून के महीना में उनको सम्मन जारी किया गया है धारा 128 के तहत, जिसमें उन पट्टों को निरस्तीकरण की प्रक्रिया अपनाए जाने का संज्ञान लिया जा रहा है। जबकि ये पट्टे वैध रूप से दिए गए हैं और सारे संक्रमणी जिला प्रशासन उस टाइम पर मौजूद था, SDM कोल थे उस टाइम पर, गभाना तहसील नहीं थी, उनके द्वारा आवंटन किया गया था। SS बोबड़े साहब जब हमें DM थे उस जमाने में उसकी पूरी प्रक्रिया हुई है। अभी जून के महीना में इनको करीब 30 से 40 लोगों को सुमेरा दरियापुर, जो अब लोग गभाना तहसील का हिस्सा है, उसके संतुति के ऊपर कुछ इन्होंने लिखा होगा कमिश्नर साहब ने, जो हमें संज्ञान आया है। उन्होंने ये पुष्टि कर दी कि इन जमीनों पर ये भूमिहीन कागज हैं और इनको दूसरे किसी विभाग को नौयत चेंज कर।
रुक करते हैं अगली खबर का, जहां अलीगढ़ के गभाना में एक बंद पड़ी फैक्ट्री में क्लोरीन गैस का रिसाव शुरू हो गया और रिसाव शुरू होने की वजह से गांव में लोगों का दम घुटना शुरू हो गया और पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। जबकि घटना की जानकारी मिलने पर एसपी सिटी, एसडीएम, सीओ गभाना समेत विभिन्न अधिकारी मौके पर पहुंच गए, जिसके साथ ही दमकल की टीमें भी मौके पर पहुंची और गैस रिसाव पर काबू करने की कोशिश की गई है। गैस का रिसाव इतना तेज था कि दमकल कर्मी अंदर ही बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें बाहर लाया गया और मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया है। जिसके बाद अधिकारियों ने ग्रामीणों को भी वहां से दूसरी तरफ शिफ्ट करने का निर्देश दिया है। गभाना में पीआरबी पर एक सूचना आती है कि कटरा मोड़ स्थित एक बंद जगह से कोई केमिकल का रिसाव हो रहा है। इस सूचना पर 112 की गाड़ी तथा फायर टेंडर की गाड़ियां मौके पर पहुंचती हैं, जहां पर यह पता चलता है कि क्लोरीन गैस का रिसाव हो रहा है। गैस के रिसाव को तत्काल फायर की गाड़ियों द्वारा कंट्रोल कर लिया गया है। गैस निकलने के कारणों की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 1-2 व्यक्तियों को खांसी और उल्टी होने की समस्या थी, जिनको प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। खबर गाजियाबाद से है, जहां थाना साहिबाबाद क्षेत्र के अर्थला में बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने महिला से कान के कुंडल लूट कर फरार हो गए और पीड़ित महिला ने बताया कि कान के कुंडल खींचकर जब बदमाश भागे तो वो लहूलुहान हो गई। जब वो शिकायत करने चौकी पहुंची तो वहां उनसे इलाज कराकर आने को कहा गया। तब महिला अस्पताल पहुंची तो डॉक्टरों ने महिला से साहिबाबाद थाने जाने को कहा। इस वजह से महिला थाने और अस्पताल के चक्कर वो महिला लगाती रही और मदद की गुहार भी लगाती रही। 5:30 बजे मैं कूड़ा फेंक के आई हूँ और यहीं गली में मेरे कान काट दिए किसी ने आके पीछे से। कितने लोग थे? मुझे तो एक ही दिखाई दिया, 2 थे वो वैसे। अच्छा, तो क्या हुआ फिर? पुलिस से शिकायत की, क्या हुआ? मैं गली में उधर पीछे पीछे भगती गई हूँ, वहाँ भी 2-4 लोग इकट्ठे हो गए। हम फिर हिंडन पुलिस चौकी पे गए, वो कहने लगे पहले इसका इलाज करा लो। फिर हम MMG में गए, पहले 112 पे आई पुलिस, फिर उन्होंने कहा इसका इलाज करा लो। फिर हम हिंडन चौकी गए, वहाँ उन्होंने कहा पहले इसका इलाज करा लो। फिर हम MMG में गए, वहाँ उन्होंने कहा साहिबाबाद थाने जाओ। 112 पुलिस ने भी कहा कि साहिबाबाद थाने जाओ। उन्होंने कहा जब तक महिला पुलिस नहीं आएगी जब तक कुछ नहीं होएगा। तो महिला पुलिस आई अभी तक? नहीं, अभी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तो कितने बजे की घटना है? ये 5:30 बजे की घटना। सुबह? हाँ जी, 5:25 हो रहे हैं। पुलिस आई कोई मौके पर? कोई भी नहीं है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।